वफाकी काबीना में तोसी ऐवान सदर में नए वज़रा की तकरीब हल्फ बरदारी। तकरीब में 13 वफाकी और 11 वज़रा ने ममलिकत के हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब, राना मुबशर, रजा हयात, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक, शजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मगजी, पीर इमरान शाह भी वफाकी वजीर बन गए। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैदुल नयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान और अबूधाबी के दरमियान मफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म का मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म से वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ फाला की खुसूसी मुलाकात। पाक सऊदी बिजनेस फोरम में होने वाली नतीजा खेज बातचीत पर खुशी का इजहार। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। अबूधाबी वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैदुल नहयान का पाकिस्तान का दौरा। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैदुल नहयान को बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। इस्लामाबाद में बारिश के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़िज़ मेहमान को बारिश से महफूज रखने के लिए खुद छतरी तान कर चलते रहे। ऐवान सदर में अबूधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैदुल नयान को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर की भी शिरकत। सत्ताईस फरवरी तारीख 7 दिन 6 साल कबल जब भारतीय गरूर को खाक में मिला दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल जब पाकिस्तान ने भारत की बुज़दिलाना दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाले 2 तैयारों को पाक फिजाइया के शाहीनों ने मार गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन को गयूर कश्मीरियों ने पकड़ कर फोर्सेस के हवाले कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पसे पर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पसे पर्दा असल हकाइक आश्कार। 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइये ने भारतीय दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। 26 फरवरी को भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाक फिजाइये ने भारतीय तैयारा मार गिराया और पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया। गलती मानने की बजाय भारत ने F-16 मार गिराने का दावा किया। भारतीय सहाफियों और अमरीकी तजियाकारों ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट फौज पाकिस्तान के अज़्म और महारत की लाजवाल दास्तान है। पाक फिजाइया ने 27 फरवरी को दुश्मन को इब्ती सबक सिखाया। शहीनों ने भारतीय MiG 21 और Su-30 तैयारे तबाह कर दिए। पाकिस्तानी शहीनों ने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके दुनिया के सामने पेश किया। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन कौमी सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के आज़म का यादा। अस्करी क़यादत का इलाकाई अमन को फ़रोग देने के लिए मुसलसल कोशिशों पर जोर। कहा मुसल्लह अफवाज हम वक्त चौकस हैं और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम के एतमाद पर हमेशा पूरा उतरेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी शहीनों ने 27 फरवरी सन 2019 को दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़िज़ाया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन के 6 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार शहीनों को खिराज तहसीन। नून लीगी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई तंजीम की सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक सेनेटर जाहिद खान का मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर भरपूर सियासी किरदार अदा करने का आज़म। कहा मुस्लिम लीग नून और इसके कायद मियां नवाज शरीफ का नजरिया और प्रोग्राम ही पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मौजूदा मसाइल से निजात दिलवा सकता है। नवाज शरीफ बोले खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का दिल है। वहाँ की अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी। कहा जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ इसे सियासी बहरानों में धकेला गया। वज़ीर आला पंजाब ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। इजलास में मरीम नवाज का ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। कहा ऑटोमेटेड रिपीट ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। जद्दत का टच देने के लिए हर शहर में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। हर शहर में एंड टू एंड सिस्टम मुतारिफ करवाना चाहते हैं। ऑटोमेटेड रिपीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटे शहर में रहने वालों का भी हक है। महरूमियाँ दूर करना चाहते हैं। जद्दत ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ जल्द खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ KP में लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रोग्राम मुकालमा में मेज़बान सईद अदवी से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। नवाज शरीफ ने कहा कि उनके कौलो फेल में तजाद है। अवाम जानते हैं ये कौमी नहीं ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। अपोजिशन ग्रैंड लाइन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मुस्तफा आमिर कत्ल के स्पेशलाइज्ड यूनिट ने मुबैना मनशियात डीलर साहिर हसन से तफ्तीश के बाद बड़ी फहरिस्त तैयार कर ली। मनशियात फरोशी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार। TVO कार साजिद हसन के मैनेजर को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। साहिर हसन ऑनलाइन तमाम रकम मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। अली के बैंक अकाउंट्स की मुकम्मल हिस्ट्री चेक की जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुल्ज़िमान इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ जेल ट्रायल की कार्रवाई। प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने मुल्ज़िमान के खिलाफ शहादत कलम बंद करवाई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को मुल्ज़िमान के खिलाफ शहादतों के लिए तलब कर लिया। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की।
अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के जेर एहतमाम आइन की बालादस्ती के उन्वान से 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन जमातों के रहनुमा निजी होटल में जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस के लिए घुस गए। जराये के मुताबिक थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस ने होटल मैनेजर से वक़ूअत से मुत्तलिक बयान रिकॉर्ड कर लिया। मैनेजर ने कहा कि तमाम अफराद हमारी इजाजत के बगैर होटल की हदूद में दाखिल हुए। पुलिस बयान लेकर चली गई। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ भाग 6 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। मैयतों में मुसव्विर हुसैन, शुएब अली, आबिद हुसैन, शुएब हुसैन, मुसाइब हुसैन का ताल्लुक करम से था। रियाज पीरजादा ने कहा 5 फरवरी को पेश आने वाले सान्हे ने मुल्क के कई खानदानों को सोक में डाल दिया। नायब उज़्बेक वज़ीर दिफा, कमांडर एयर डिफेंस और एयरफोर्स मेजर जनरल मोरखानोफ अहमद जमाल का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। बामी स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत, फौजी ताउन को मजीद वसअत देने की जरूरत पर जोर। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में उज़्बेक फ़ज़ाइये के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टेट बैंक ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। जुलाई में जनवरी तक तरसीलात ज़र में 25.2% का इजाफा, बरामदात में 7 माह में 9.7% का इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोएतलाल कमेटी का इजलास कल होगा। मरकजी रोएतलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोएतलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोएतलाल कमेटियां अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। जोनल कमेटी इस्लामाबाद का इजलास वजारत मसबी अमूर में होगा। चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोएतलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। बादलों की इनिंग्स का तीसरा रोज। मुल्क में तीसरे रोज भी बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कलात और मानसहरा में बारिश। वादी कागान, शुगरान, नारान समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम और तीरा में भी आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशिंगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पंजाब में भी बाज़ मकामात पर बारिश हुई। गिलगित में तेज रफ्तारी कार की टक्कर से 3 तालिबात जाँ भाग, 1 शदीद जख्मी। स्कूल की बच्चियां सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ गईं। जख्मी बच्चियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तीनों जख्मी बच्चियां जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। जाँ भाग होने वाली तालिबात का ताल्लुक एक ही खानदान से था। गजा जंगबंदी मुआहदे पर यकतरफा अमल दरामद। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से 620 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई बदस्तूर ताख़ीर का शिकार। तर्जुमान अल कासिम ब्रिगेड्स अबू उबैदा ने हलाक इसराइली यरगमालियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ट्रंप का दुनिया के अमीर तरीन अफराद को अमरीकी शहरियत देने का ऐलान। गोल्ड कार्ड की फरोख्त का ऐलान। गोल्ड कार्ड की फरोख्त 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। अमरीकी सदर की जेर सदारत पहले काबीना इजलास में बड़ा फैसला। ट्रंप ने काबीना से खिताब करते हुए कहा कि अखराजात में कमी ना की तो अमरीका दिवालिया हो जाएगा। अमरीकी सदर का जल्द यूरोपीय यूनियन पर टैक्स लगाने का ऐलान।
रावलपिंडी में बारिश के बायस पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच मनसूख हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें दोनों पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आज का मैच जीतना चाहते थे मगर बारिश के बायस मनसूख हो गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू, बोले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे नताज हासिल नहीं कर सके। कॉम्बिनेशन अच्छा था मगर साइम की इंजरी ने प्लान खराब कर दिया। इवेंट में टीम की कारकर्दगी से कौम को मायूसी हुई। तस्लीम करते हैं कौम की तवक्को पर पूरा नहीं उतर सके। चैंपियंस ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम में मैच के दौरान ग्राउंड में जाना नौजवान को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। इंग्लैंड अफगानिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान नौजवान खंदाक लांग कर ग्राउंड में दाखिल हुआ। और अदाकार फरहान अली आगा कहते हैं कि मजहब की जानिब राग़िब होने से जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आई। अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा और लोगों की हजार कोशिशों के बावजूद कभी किसी चीज़ से महरूम नहीं रहा। इससे मैंने ये सीखा कि अगर आप दुरुस्त संत में चल रहे हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहा कि लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं इसका अंदाज़ा 2003 में हुआ जब मेरे साथ एक हादसा पेश आया तो ख्याल रखने वालों की लाइन लग गई थी।